आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। पंडित जी, शनि की साढ़े साती में फ़ायदे भी होते हैं, हम लोग बात कर रहे थे। तो शनि की साढ़े साती में किस तरह के फ़ायदे होना चाहिए जिससे लोगों को समझ आए कि हाँ, इस तरह के फ़ायदे हमें शनि की साढ़े साती में हो सकते हैं, तो वो कम से कम डरे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो घबरा जाते हैं नाम सुन के। देखिए, शनि की साढ़े साती का अगर आपको मूल्यांकन करना है कि साढ़े साती कितनी सही है, कितनी अच्छी होगी, कितनी बुरी होगी, तो उसके 2-3 विधियां हैं। एक तो मूर्ति निर्णय के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती कितनी शुभ है, मूर्ति निर्णय के माध्यम से। दूसरे, अष्टक वर्ग में देखिए, जिन राशियों पर शनि गोचर करने जा रहे हैं उन वर्गों में, उन राशियों में अगर 26 या 26 से ज़्यादा नंबर हैं, 28 से ज़्यादा हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, साढ़े साती का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो पहले आप साढ़े साती को समझिए कि अच्छी है या बुरी है। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हैं। साढ़े साती में व्यक्ति को अच्छे और बुरे व्यक्ति की, अच्छे और बुरे समय की पहचान हो जाती है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करता है और साढ़े साती में अगर शनि की कृपा रहे तो व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। साढ़े साती अगर अनुकूल परिणाम दे तो रुका हुआ या बंद करियर चालू हो जाता है, रुके हुए या बंद करियर में सफलता मिलती है और व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद की प्राप्ति होती है। साढ़े साती में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है, व्यक्ति अपने कर्म भूमि से, जन्म भूमि से बाहर जाता है, विदेश जाता है और विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश से लाभ होता है। भारत के कई सारे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आप इन सब की कुंडलियां देखिए। जब जब इनकी साढ़े साती चलनी शुरू हुई तभी ये देश के प्रधानमंत्री बने। यानी साढ़े साती को बुरा मत समझिए। अगर शनि का प्रभाव, शनि का रोल आपकी कुंडली में अच्छा है तो साढ़े साती में धन, संपत्ति, संपन्नता, पद प्रतिष्ठा, इन सब का लाभ भी होता है। साढ़े साती हमेशा पूरे 7.5 साल किसी को भी बुरे परिणाम नहीं दे सकती है। पंडित जी, शनि की साढ़े साती के बारे में आपने बताया कि कुछ लाभ मिल जाते हैं। लोग, एक और शब्द है ढैया, नाम सुनते हैं लोग, शनि की ढैया चल रही तो उसमें घबरा जाते हैं। एक नाम होता है कंटक शनि, कोई सुन ले, बता दीजिए कि कंटक शनि का समय, तो घबरा जाते हैं। तो ये जो शनि की साढ़े साती और ढैया है, ये किस तरह से जीवन को प्रभावित करती है और क्या उन्हें नफा नुकसान हो सकता है? जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाता है, 2.5 साल वहां रहेगा, और जब किसी राशि से अष्टम भाव में जाता है तो 2.5 साल वहां रहेगा। इस 2.5 साल का जब केवल पीरियड होता है, जब शनि केवल 2.5 साल तक आपकी राशि को प्रभावित करता है, तो इसको हम कहते हैं ढैया है ये। अष्टम का जो शनि होता है, जब गोचर में आता है तो सबसे ज्यादा नकारात्मक इसको मानते हैं, इस ढैया को सबसे ज्यादा बुरा कहते हैं। जैसे अभी कर्क राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो कर्क से अष्टम में शनि का गोचर होने की वजह से कर्क राशि पर ढैया चल रही है। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो वृश्चिक से चतुर्थ भाव में शनि है, तो वृश्चिक पर भी ढैया चल रही है। तो साढ़े साती और ढैया के परिणाम लगभग एक जैसे होते हैं। साढ़े साती का प्रभाव थोड़े लंबे समय तक चलता है, ढैया का प्रभाव केवल 2.5 साल तक होता है। लेकिन साढ़े साती और ढैया में आदमी को या तो बड़ा नुकसान होता है या तो बड़ा फायदा होता है। और कुछ ऐसी विशेष घटनाएं भी हैं जो साढ़े साती या ढैया के दौरान आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी की शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है
तो क्या विशेष परिणाम होते हैं उससे? प्रवीण जी, कुछ चीजें लगभग 90% लोगों के साथ दिखाई देती है कि ऐसा होता ही है, साढ़े साती में खास तौर से, क्योंकि वो लंबा समय होता है। तो शनि की साढ़े साती और ढैया के विशेष प्रभाव क्या हैं? शनि की साढ़े साती जब चलती है या ढैया जब चलती है तो अलग फल देती है, और जब उतरती है तो इसके फल अलग होते हैं। साढ़े साती और ढैया के दौरान रिश्तों की समस्या जरूर होती है। आपके जो नज़दीकी रिश्ते हैं, दोस्ती है, मित्रता है, रिश्तेदारी है, ये खराब हो जाती है। और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा डिवोर्स और सेपरेशन साढ़े साती या ढैया में होते ही हैं। साढ़े साती या ढैया में माता या पिता के निधन के योग भी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और खास तौर से साढ़े साती जब उतर रही होती है तो उस समय माता पिता की मृत्यु होने के या दोनों में से किसी एक के निधन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो साढ़े साती और ढैया के 3 विशेष प्रभाव हैं। पहला, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन हो सकता है। दूसरा, माता या पिता के जीवन को कष्ट आ सकता है। और तीसरा, साढ़े साती या ढैया में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। ये 3 चीजें देर या सवेर साढ़े साती में जरूर घटती हैं, जरूर उनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।